नाउ सी स्टूडेंट्स, अब बेटा इस एक्सरसाइज में एक टाइप का क्वेश्चन और बचता है अलजेब्रा के अलावा, ये है ई एक्सपोनेंशियल। वैसे तो एक्सपोनेंशियल के अलावा अगर यहाँ पर कोई नंबर ई के अलावा, जैसे मैंने आपको ई और ए में फर्क समझा रखा है, बोथ आर कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो मैंने आपको कांसेप्ट समझाए थे। अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू ई की मैं बात करूं, दैट इज इरेशनल नंबर, अगर वो हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर ये यूज होगा इसमें, e raised to power x minus 1 by x, that will become log e when x approaches to 0, and log e because of to the base b हम base e यूज करते हैं, so this is equal to 1. I will use this identity, this result in this question. अगर बाय चांस यहाँ पर e की जगह और कोई नंबर हो तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, we will use limit x approaches to 0 a raised to power x minus 1 by x equal to log of a. ठीक है बेटा, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। तो बाकी सारी प्रेजेंटेशन सेम है, जैसे कि आपने देख ली है, ये वही सारा फॉर्मूला है। लिमिट 1 2 3 है 1 3, सो NH अगेन विल बी इक्वल टू 2 एंड f of x इज e raised to power 2x plus 3। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे यूं कहूं कि मैं अगर इसका पहले ही इंटीग्रेशन कर लूं e raised to power 2x plus 3, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा e raised to power 2x plus 3 upon 2, और लिमिट क्या दे रखी है 1 2 3। तो बेटा अगर मैं लिमिट पुट करूं तो 2 into 3, पहले 3 पुट करेंगे, 2 into 3 6, 6 plus 3 9, e raised to power 9 by 2 माइनस, अब 1 पुट करेंगे तो e raised to power 5 by 2। सो दैट मींस इस क्वेश्चन का ये आंसर आना चाहिए बेटा। ये हमने पहले ही वेरीफाई कर लिया, ताकि जब मैं इसका आंसर यहां से निकालूं तो मुझे वेरीफाई करने में आसानी हो। दिस विल बी द आंसर। तो आपको अभी समझाया था मैंने, सबसे पहले a की जगह पुट कीजिए, a की जगह क्या लेंगे 1, सो दिस होल विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 h f of 1 plus f of 1 plus h plus f of 1 plus 2h plus f of 1 plus n minus 1 into h। ठीक है बेटा, नाउ यू हैव टू फाइंड फर्स्ट these two results। आप f of 1 plus h निकाल लीजिए, बाकी सब छोड़िए। फाइंड f of 1 plus h, यहां पर 1 plus h पुट करें अगर तो क्या बनेगा e raised to power 2 into 1 plus h plus 3, so this will be e raised to power 2 plus 3 5 plus 2h। ठीक है बेटा, ये तो बना f of 1 plus h, और अगर मैं f of 1 निकालता हूं तो व्हाट इज f of 1, यहां 1 पुट कीजिएगा तो इट विल बी e raised to power 2 plus 3, दैट इज e raised to power 5। मैंने आपसे कहा था सिर्फ आप ये दो पार्ट्स निकाल लीजिए और प्रोसीड कीजिए। तो इट विल बी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f of 1, व्हाट इज f of 1 e raised to power 5, व्हाट इज f of 1 plus h e raised to power 5 plus 2h, प्लस अगर आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं। अब ये कंफर्म मैं आपको पहले से ही बता दूं क्या बनेगा, e raised to power 5 सब में आ रहा है तो इसमें भी आएगा e raised to power 5, यहाँ क्या है 2h कॉमन आएगा और 2h कॉमन निकाल के ये रिजल्ट बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये बनेगा बेटा ये। तो यहां पर अगर आप चाहें तो लिख लीजिएगा अप टू n टर्म्स, पहली दो टर्म निकाल लीजिए, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। अब अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता तो वो सब में आ रहा था, यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, लेकिन वो कॉमन आ रहा है, पिछले में कॉमन नहीं आ रहा था, वो सब में था, तो मैंने उनको 9 को अप टू n टर्म्स ऐड किया था। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ क्या कांस्टेंट है, बेटा e कांस्टेंट है, e इज अ कांस्टेंट, तो उसकी पावर 5 भी क्या है कांस्टेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिएगा, अब मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेता हूँ, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, मल्टीप्लाई में बेस से पावर ऐड होती है, मतलब अगर a raised to power b into a raised to power c है तो इसको हम क्या लिखते हैं a raised to power b plus c, यानी अगर पावर प्लस है तो मैं उनको अलग से वापस सेपरेट कर सकता हूं। कीजिए बेटा, e raised to power 5, इसको मैं क्या लिखूंगा e raised to power 5 into e raised to power 2h प्लस e raised to power 5 into e raised to power 4h प्लस अप टू n टर्म्स। नाउ प्रोसीड। अगर आप इसमें से कॉमन निकाल लें तो मैं आपसे ये कहूंगा, इनमें से कॉमन आ रहा है सबसे e raised to power 5, उसे कॉमन निकाल लें, और h को, ये जो h है इसका भी अभी बताऊंगा आपको क्या काम है। और ये सारा क्या बना, यहाँ कॉमन निकाला 1, यहाँ क्या बचा e raised to power 2h, यहाँ क्या बना e raised to power 4h एंड प्लस अप टू n टर्म्स। बड़ा ध्यान से करना बेटा इसकी कैलकुलेशन, ये रहा।
अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लगेगा। यहाँ पर मैंने अभी तक आपको बताया था कि आपका जो फॉर्मूला लग रहा है, एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला और लगेगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ एक बार। और मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है तो मैं उस फॉर्मूले को यहाँ लिखता हूँ। ये तो आंसर आना था, मैं यहाँ लिख के आपको बताता हूँ व्हाट इज दैट फॉर्मूला। नाउ सी बेटा, आपको मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखा दिया है, सम ऑफ n टर्म्स इन ए जीपी। वैसे अगर आपको ध्यान होंगे तो दो फॉर्मूले होते थे। एक तो ये फॉर्मूला था a into r raised to power n minus 1 by r minus 1। ये हम कब लेते थे? when r is greater than 1। पर एक बार फॉर्मूला क्या था? a into इनमें से 1 माइनस, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा 1 माइनस r raised to power n अपॉन 1 माइनस r। वो कब लेते थे? when r is less than 1। अब प्रॉब्लम क्या है आपके साथ यहाँ भाई, हमें दिख रहा है दिस इज अ जीपी। जीपी है तो a की वैल्यू कितनी है? 1। r कैसे निकालते थे? t2 by t1। और t2 by t1 इज e raised to power 2h को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, तो इट इज e raised to power 2h। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और r की वैल्यू कितनी आई? e raised to power 2h। अब ये जो r है मेरा कॉमन रेशियो, ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है? दिस विल डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा? h पे। और h क्या है? अप्रोचेस टू जीरो। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था 11th में, ये जो अप्रोचेस टू जीरो है, वी आर नॉट श्योर वेदर इट इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो h अप्रोचेस टू जीरो आता था वो ग्रेटर देन जीरो था इफ वी यूज द सेम साइन। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको 11th में लिमिट में करवाया था। ध्यान नहीं है तो कोई नहीं, यहां हमें कंफर्म नहीं है तो इस h पे डिपेंड करेगा, तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्या करेंगे बेटा कैलकुलेशन? लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h इंटू e रेज टू पावर 5, इसमें बनेगा a इज 1, तो 1 इंटू r रेज टू पावर n, r कितना है? e रेज टू पावर 2h, और इसकी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। लीजिए बेटा, मैंने क्या किया? मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस। अब क्या होगा बेटा? ये है जो h, ये h जो है, ये h ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये यहीं पलट के ऊपर गया था, या इसको h से डिवाइड कर लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, इस e रेज़ टू पावर 5 को तो यहीं रहने दीजिए। ये h अगर मैं इसके साथ लगा दूं तो ऊपर वाले पार्ट को अलग कर लो, ये मल्टीप्लाई करना, e रेज़ टू पावर 2nh मल्टीप्लाई हो गए माइनस 1, इसको तो अलग कर दिया। और जो ये डिनोमिनेटर में है e रेज़ टू पावर 2h माइनस 1, ये h इसके डिवाइड में आ गया। अब बेटा यहां पर तो हम nh की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2। अब ये क्या बनेगा? इसमें हम ये फॉर्मूला एडजस्ट करेंगे, लेकिन कंडीशन है बेटा, यहां पर x है, यहां x है, तो यहां भी क्या है? x। यहां पर है 2h, यहां कितना है? h। सो वी विल डू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। और यहां पर जो हम लिमिट लगाएंगे वो भी क्या बनेगी? लिमिट 2h अप्रोचेस टू 0। सो दिस whole part will become 1. So our further calculation will be e raised to power 5 into e raised to power 2 into nh की वैल्यू कितनी है हमारी? 2। 2 into 2 4 minus 1 into this is 1 and into this is, इसके ऊपर तो 1 ही है ना, ये तो न्यूमरेटर था, ये डिनोमिनेटर था, so 1 by 2। so आप आंसर मैच कर लीजिएगा। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी मल्टीप्लाई बेस सेम पावर एंड 5 and 4 9, और 1 से मल्टीप्लाई e रेज़ टू पावर 5, और डिवाइड में क्या है? 2। e रेज़ टू पावर 9 माइनस e रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया e रेज़ टू पावर का, इसमें एक तो आपको ये एडजस्टमेंट करनी है, ये जो h था, ये h जो शुरुआत वाला h है बेटा, ये जो h आपको दिखाई दे रहा है यहां तक, ये h इस जो आपका ये डिनोमिनेटर है, ये r माइनस 1, ये वो h जो ऊपर है वो इसके डिवाइड में आके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा Sn का, Sn इन Gp, और इसमें हमें नहीं पता ये जो r है ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, तो आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, बट फाइनली यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है बेटा, और अगर e की जगह यहाँ ये नंबर होता, लेट इट बी, जैसे मैंने आपको a बताया, तो आंसर में log a भी जरूर आएगा। सो आई होप 10.1 लिमिट एज ए सम क्लियर टू यू। नाउ लेट्स स्टार्ट सम प्रैक्टिस क्वेश्चन।